अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं ईद स्पेशल शो हम और आप। अभी तो शाम के 6 बज रहे हैं और ईद का दिन लोगों ने इंतहाई खुशगवार गुजार लिया होगा, भरपूर तरीके से गुजारा होगा। ईद मिलन पार्टीज़ का भी एहतमाम किया जाता है, बच्चों ने ईदी इकट्ठी कर ली होगी, फैमिलीज़ ने गेट टुगेदर कर लिया होगा, दावतों का सिलसिला ख़त्म हो चुका होगा और अब शायद हो सकता है कि बारबेक्यू का अरेंज किया जा रहा हो। ईद का पहला दिन तो इसी तरह से मनाया जाता है और आपके ईद के इस दिन को दुबाला करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल गेस्ट। उनका तो मैं बताऊंगी, लेकिन चलें थोड़ी सी ईद के हवाले से ही बात कर लेते हैं कि ईद का दिन खुशगवार दिन है, खुशियाँ बांटने का दिन है। ईद से पहले रमज़ान का नेमत हमें अता की जाती है, रमज़ान की सूरत में हम रोज़े रखते हैं और रमज़ान जो आखिरी रमज़ान होता है उस दिन ईद के हवाले से जो लड़कियां हैं उनकी तो स्पेशल तैयारी होती है, मेहंदी लगवाई जाती है, चूड़ियाँ जो हैं ख़रीदी जाती हैं और बैंगल्स वगैरह, मेहंदी, ड्रेसेस और लड़कों के भी शशके कम नहीं होते। हमारे साथ जो इस वक्त गेस्ट बैठे हैं वो भी भरपूर तरीके से ईद के हवाले से तैयार बैठे हैं, इनसे तो मिलवाएंगे। लेकिन एक और बात करते जाएं कि ईद जहां अपनों के साथ होती है, कई अपने जो हमें छोड़ जाते हैं, जो कि इस दुनिया में नहीं रहते, उनको हम इस खुशी के मौके पर कैसे भुलाया जा सकता है। ईद के दिन स्पेशल फातिहा ख़्वानी की जाती है, अपने जो इस दुनिया में नहीं रहे उनकी क़ब्रों पर जाया जाता है। इसी दुआ के साथ इस शो का आगाज़ करेंगे। वो लोग जिनके अपने इस दुनिया में नहीं रहे, वो उन्हें अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत नसीब करें और जो उनके लवाहिकीन हैं जिनके साथ वो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, अल्लाह पाक उन्हें सब्र अता करें। तो जी वीवर्स, ईद का मौका है, खुशगवार मौका है, मिल बैठने का मौका है। वो लोग जो साल हर साल एक दूसरे से नहीं मिल पाते मसरूफियात की वजह से, ईद का मौका है कि उन्हें मिल बिठाता है, मिल बैठ के खुशियाँ बांटने का एक ज़रिया फ़राहम करता है। और इसके अलावा कई लोग तो परदेश से भी अपने बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। तो जी ये तो हो गया ईद के हवाले से इंट्रोडक्शन कि ईद उल फ़ितर क्या है। बेसिकली ईद उल फ़ितर पे जो मेरे ख़ास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनसे तारुफ़ मैं आप लोगों का करवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान हाशमी। अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आपको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और हाँ, इसके साथ ही मैं तमाम लोगों को ईद मुबारक कहना तो भूल ही गई। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, सिटी 42 की तरफ से तमाम देखने वालों को ईद की खुशियाँ, ढेरों ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। तो जी इमरान हाशमी को भी हमने ईद की खुशी मुबारक कर दी है, ईद विश कर दिया है। आपको बताते हैं कि इमरान हाशमी जो हैं सिंगर भी हैं, मॉडल भी हैं और म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं और एक्टिंग भी कुछ कर लेते हैं। कुछ नहीं बल्कि बहुत अच्छी करते होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। और मैं अपनी तरफ से और मैं भी आपकी टीम की तरफ से सबको, जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ पे भी, सबको मैं ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। जी, मैं आपको खैर मुबारक कहूँगी क्योंकि आपने मुझे भी विश किया है। जी जी, तो दूसरी मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है ज़ीनत भट्ट। ज़ीनत, आपको भी ईद की खुशियाँ मुबारक, ईद मुबारक। ज़ीनत, आप बहुत बहुत प्यारा तैयार होके आई हैं। थैंक यू। इतना प्यारा, आप भी इतनी प्यारी माशाल्लाह लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ज़ीनत, ये ज़ीनत से तारुफ़ करवा लेते हैं। ज़ीनत जो है उनका अपना बुटीक भी है और ये ब्यूटिशन भी हैं। तीसरे मेहमान जिन्हें हमने इनवाइट किया है ये हैं अहमद नवाज़। चिट्टा चोला गाना किसने नहीं सुना होगा, और चिट्टा चोला पे परफॉर्मेंस किसी टीवी चैनल ने, कौन सा ऐसा टीवी चैनल है जिसने नहीं दिखाई होगी। तो मेरे साथ मौजूद है सिंगर, आर्टिस्ट और इसके अलावा ये कुछ कॉमेडी फिल्म्स भी करते रहे हैं, कॉमेडी शोज़ भी करते रहे हैं। जी, ये है मेरे तीसरे मेहमान अहमद नवाज़। अहमद नवाज़, ईद उल फ़ितर मुबारक आपको, ईद की खुशियाँ मुबारक, ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और ख़ास तौर पे सिटी 42 का बेहद मशहूर। तुसी ना रुक रुक के बोल रहे हो कि लगता शीर कुर्बा ज़्यादा पड़ रहे हैं या मुँह तो टिक रहे हैं, कोई ना कोई वजूहात है। आप मुझे बताएं कि इतनी शदीद गर्मी में ईद आ गई है, दूसरे लोगों ने मुझे छत पे बिठा लिया बगैर किसी पंखे के। आप बोल रही है तो मेरे मुँह में दर्द हो रहा है यार, मैंने कहीं क्या कह रही है यार, ये सती है, कोई ना कोई वजूहात है मुझे लग रहा है शायद। अच्छा, यानी कि आपने तो मेरी एंकरिंग पे सवाल उठा दिया। अहमद, ये तो वैसे गलत नहीं। आपको दिली ईद मुबारक। और सिटी 42 देखने वालों को अब आपकी भी उसकी वजह भी गर्मी लगी है। खरबूजे को देख के खरबूजा को पकड़ नहीं, तो वो असल में ना ये एटमॉस्फेयर ही यहाँ पे ऐसा है कि एग्जैक्टली। और आपको पता है नहीं, बेसिकली ना आप गलत बोल रही हैं, हमारे मुंह में आ रहा है पानी। पूछे क्यों? क्योंकि हम जिधर बैठे हैं वो है लॉर्ड ऑफ फूड। ओह यस, ठीक है। और यहाँ की जो लज्जत है वो क्या ही बात है। क्या बात है जी। ईद के इस दिन को मनाने के लिए हमने लॉर्ड ऑफ फूड का जो है वो
क्या कहते हैं, चुनाव किया है। चोरी किया अब देखें, अब आपके पास भी कोई अल्फाज नहीं है। हम सब लगता है ना वो खिला गए हैं एक दूसरे को देख के, मिल के। अच्छा इमरान, आपसे बात कर लेते हैं। आप भी जुबान, आपकी भी जुबान ऐसी वो खिला रही है? नहीं, अभी फिलहाल नहीं, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ क्योंकि मैंने हम भी रिलैक्स हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि ये चांद रात पे अक्सर ही हमारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो ईद का जो मॉर्निंग है वो नमाज के बाद सो के गुजरती है। तो मैंने भी अपनी नींद पूरी की हुई है, तो ये जो टाइम है ये अपनी फैमिली को देते हैं, फिर कुछ हम इवेंट्स कर लेते हैं और सारा बात भी की और खाने वाने चलते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इस टाइम में रिलैक्स हूँ। तो यानी कि आप भी उन्हीं लोगों में से शामिल हैं जो कि ईद सो कर गुजारते हैं। ये वैसे बहुत गलत बात है। ईद का मौका है कि आपने अपने अपनों के साथ ईद गुजारनी है, आपने इस मोमेंट को एंजॉय करना है। वो सो के गुजारते हैं, लड़की अपनों के साथ गुजारते हैं हम, लेकिन जो हमारा जो काम है ना, जो शोबिज़ है, वो आपको पता है रात की दुनिया है। हमारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, अब आउट ऑफ सिटी हमारा कॉन्सर्ट होगा तो सारा मतलब हमारा टाइम कोई ट्रैवलिंग में लग जाता है, फिर कॉन्सर्ट में लग जाता है, तो इसीलिए हम फिर वापस आते आते फिर वो सुबह का टाइम हो जाता है। लेकिन हम सोते नहीं हैं, हम फजर की नमाज के बाद ईद की नमाज पढ़ते हैं, फिर वो सवैयाँ ज़रूर खाते हैं और उसके बाद किसके हाथ की खाते हैं? अम्मी के हाथ की। अम्मी के हाथ की सवैयाँ खाते हैं। ठीक है, तो क्या आपके कमेंट्स होते हैं मामा के हाथ की सवैयाँ खा के? बड़ा अच्छा वो टेस्ट है उनका, माओ के हाथ का। आपको पता है कि टेस्ट ही एक यूनिक होता है जो कहीं पे भी नहीं मिलता। ठीक है, जैसे कि आप सेलिब्रिटी हैं, आपने डिफरेंट कॉन्सर्ट्स करने होते हैं, तो क्या आप भी ईद की तैयारियां उसी तरह ही करते हैं जिस तरह हम लोग करते हैं, आम लोग करते हैं? इतना आप टाइम निकाल लेते हैं? बिल्कुल जी, हम भी उसी तरह करते हैं। वो अपाइज है, वो दो हाथ के बगैर कोट चलाता है, लेकिन सुबह यूं फिर जाता है। ऐसा है, वो भी हमारी तरह कपड़े पहनेगा ना। नहीं, अब देखे ना, वो हमारी तरह यूं चलने लग जाएगा यार। क्या हो गया? जोक्स अपार्ट, बट ये है कि हमारे जो नहीं ये चलता रहना चाहिए, सही है। हमारा जो जितने आर्टिस्ट हैं उनकी शॉपिंग ओवर द ईयर चलती रहती है, क्योंकि हमने डिफरेंट कॉन्सर्ट्स पे हमने डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनने होते हैं, तो हमें इतना कुछ चार्म नहीं है कि स्पेशल किसी देखा इनको चार्म नहीं है। आपकी बातें सारी गलत होती जा रही है, उनको वाकई चार्म नहीं, क्योंकि ईद का चार्म होता है। हमें तो बहुत होता है। हम ईद का पहली बात, हम इनकी तरह ईद सो के नहीं गुजारते। जिन्होंने ईद सो के गुजारनी है वो ईद की क्या तैयारी करेंगे? लेकिन आज मैं लिटरली ये बात आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ आपके खूबसूरत चैनल के तवज्जुह से, कि बेसिकली हम लोग वो पुराना वक्त भूल चुके हैं। पुराना वक्त वाकई बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मुझे आज भी याद पड़ता है कि मैं कुछ 11 या 12 साल का होऊंगा और फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे का बड़ा चार्म होता था कि यार मुझे फर्स्ट डे का एक अपना सूट अलग लेना और रात को नींद नहीं आती, सेकंड डे का अलग लेना है, मतलब ये हमने सुबह कपड़े पहन लिए हैं, और थर्ड डे का अलग लेना है। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हम होते थे ईदी लेने के लिए। ईदी लेने अच्छा, के लिए ईदी तब मिलती भी बहुत कम थी, लेकिन उसी में हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। अच्छा, वैसे ईद की एक्साइटमेंट अब अगर ईदी लेने के हवाले से देखी जाए तो वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि बड़े होके आप ईदी किसी से वसूल कर नहीं सकते हो। लेकिन तो मुझे ईद का चार्म भी खत्म ईदी लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं हर शादी पे जाता हूं। आपने तो ईदी देनी होती है हर ना, शादी आप इतने छोटे तो हैं नहीं कि आप ईदी। मगर आपको पता है मैं अभी भी लेती हूँ, है ना? ऐसे ही है ना? कह सकती हैं। हाँ, मैं लड़कियां तो मरने दम तक लेती रहती हैं, आपको पता है। अहमद, आपसे पूछ लेते हैं, आपकी ईद कैसी गुजरी? आपका ईद का दिन कैसा गुजरा? मैं बस ये सुबह उठता हूँ और सभी सुबह उठते हैं। ईद में तो सभी सुबह उठ जाते हैं। नमाज पढ़ता हूँ और उठने का अंदाज अलग होता है। अच्छा बताइए, आपका अंदाज किस झाड़ू, तरह और से? जो मेरा प्रोफेशनल काम है वो सुबह सुबह मैं गलियों में निकल जाता हूँ, कूड़ा करकट जो भी उठाना होता है, और वो नालियाँ शालियाँ गटर शटर खोल लो तो बस वो अच्छे पैसे हो जाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका काम ईद उल अज़हा पे नहीं होता, तब ज़्यादा चलता होगा। नहीं, वहाँ तो सरिया उठाते हैं ना, यूँ पड़ी होती है सरिया उठा के लेके चलो। अच्छा, बस यानी कि हाँ, आप बता रहे थे आप उठते हैं फिर? नहीं, बच्चों के साथ अपनी जो है वो ईद को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मज़ा करते हैं, एंजॉयमेंट होती है। ज़ाहिर बात है ये एक 3 दिन होते हैं जो हम अपनी फैमिली को दे सकते हैं। अमूमन तो हम लोग बिजी होते हैं, कभी सुबह कहाँ, रात को कहाँ, शाम में कहाँ, हमें तो अपनी होश नहीं होती कि कब उठें। सोते अपने घर, उठते किसी और के घर में, यानी कि वो टाइम नींद नहीं, समझ नहीं आती कुछ। हमारे साथ ऐसा नहीं। हाँ, इनके साथ ऐसा। वो मैं बेसिकली गजनी हूँ ना, इसलिए। आपके साथ ऐसे होता होगा, हम तो जहाँ सोते हैं वहीं से उठते हैं। अच्छा ज़ीनत, तो ये लोग तो कर रहे हैं शुगल, आप ज़रा सीरियस अंदाज में मुझे बताइए कि वाकई आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? पहली बात तो ये, आप वैसे तैयार तो बहुत ज़्यादा है। सीरत में रूह कब्ज़ हुई।
चले चले बोले आप। जी जी जीनत, आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? मैं तो अपनी क्योंकि मुझे शोज़ करने थे रिकॉर्ड, तो मैं अपने काम की मसरूफियात की वजह से मेहंदी नहीं लगवा पाई। आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? बेसिकली मेहंदी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि अभी आपको पता है मेरा सैलून कह रहे मेहंदी कम हो गई तो जीनत जवाब तो बनता। मेहंदी डर रही थी कि ओ ए सत्ता जा रही है मौला। बेसिकली आपको पता, आपने खुद ही बताया मेरा सैलून है और सैलून में इतना बिजी और इतनी बिजी रूटीन चांद रात को, तो अपने लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो बस इसीलिए टाइम नहीं मिला। क्या बताओ क्योंकि मैं मरासी नहीं हूँ ना तुम्हारी तरह, चले तो इसलिए नहीं हो सकता। उन्होंने तो आपको बात ही नहीं करने दी। हाँ, क्योंकि आपके काफ़ी कस्टमर्स आए होते हैं। बहुत बोलता है, बस ये कहता है मैं ही बोलता रहूँ। हाँ, और तैयार ये शुरू से मेरी है कि जब मैं छोटी थी तब भी शुरू बचपन से, मतलब बाबा जान और मामा जान नमाज़ पढ़ने जाना और मतलब नए कपड़े पहने, नमाज़ पढ़नी और उसके बाद फिर तैयार घर आके तैयार होना, मेरी शुरू से ये। और फिर मैं सबके घर जाती थी और अभी भी ईदी, और अभी तक मैं ईद लेने जाती हूँ। और मेरे चचा है, मेरे फूफो सब देते हैं अभी भी, क्योंकि प्यार करते हैं ना बहुत। ये तो बस मांग के सबके घर जाती थी अटैक करने। फ्रिज का है नहीं फ्रिज नहीं, वो खुद ही लेके आ जाते थे, मगर मुझे ईदी मिलती थी। और अभी तक मेरी ईदी इतनी हो जाती है माशाल्लाह से, सब देते हैं। और क्योंकि ईद ऐसी वाहिद चीज़ है कि जो आप मांग के लेते हो, ठीक है। और चचा जान देने आते थे, वैसे ही दे जाते थे, मगर लेती नहीं थी। नहीं, जब वो मैंने खुद जाके रेडी होंगी, मैंने मांगनी, तब मैंने ईद लेनी है और उसी का मज़ा है। अब तो आप ईद लेती नहीं होंगी, बल्कि बच्चों को ईदी देती हूँ। हाँ, बच्चों को देती भी हूँ, मगर मैं खुद भी लेती हूँ। उनमें से हैं जो बहुत ज़्यादा ईदी देते हैं या 10-20 पकड़ा देते हैं? नहीं, मैं देती हूँ ईद। अहमद, आप बताइएगा, मुझे आपसे लगता है कि आप नहीं ईदी देते होंगे। बेसिकली मैं बच्चों को 5-5 रुपये देता हूँ, क्योंकि 5 रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। हमें बचपन में 5 रुपये मिलते थे, क्योंकि इनका फेस भी 5 रुपये जैसा है ना। व्यूवर्स, ई स्पेशल शो हम और आप में आपकी होस्ट जाज़बा मलिक को जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर, और लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इमरान हाशमी हमें सुनाने वाले हैं अपनी सुरीली आवाज़ में एक खूबसूरत गीत, जो कि इन्होंने लिखा भी खुद है और कंपोज भी खुद किया है। जी इमरान, प्लीज़ ज़रा सुनाइए। व्यूवर्स, ब्रेक के बाद हम और आप ईद स्पेशल शो में आपको खुशामदीद कहूँगी। यकीनन आप लोग घरों में बैठे ईद एंजॉय कर रहे होंगे अपनों के साथ, और आपकी इन्हीं खुशियों को दोबारा करने के लिए मैंने ख़ास मेहमानों को भी बुलाया है। तो अभी इमरान हाशमी ने हमें ब्रेक पर जाने से पहले खूबसूरत गीत सुनाया था। इमरान, लिटरली बहुत एंजॉय किया था, आपने स्टेज बना दिया था और हम सब बस आपके साथ खड़े हो गए थे। अच्छा, तो जी एक सेगमेंट है जो कि हम अपने गेस्ट के साथ अभी करने लगे हैं, ये दिस एंड दैट। ओके, आपने 2 नाम दूंगी, आपने कोई एक चूज़ करना है और वजह बतानी है क्यों। अच्छा इमरान बताइए, आमिर लियाकत और शेख रशीद। ओके, आमिर लियाकत। और आमिर लियाकत? आमिर लियाकत इस वजह से क्योंकि वो आजकल बड़ी स्पीड में है शादियों के हवाले से। ओके, और तो आपने उन्हें चूज़ किया इस वजह से? मैंने इस वजह से नहीं चूज़ किया, मैंने इस वजह से चूज़ किया कि वो सुर्खियों में रहते हैं। और एक मशवरा देना चाहूँगा कि अगर तो वो ये सोच लें कि शादी क्योंकि इस्लाम में इस वजह से जायज़ है कि अगर कोई बेसहारा है उसके सर पे हाथ रखें। अगर तो उनकी ये सोच है ना कि मैं किसी का कोई बेसहारा को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो फिर तो मैं उनके साथ हूँ। अगर दूसरी उनकी कोई वजह है, लेकिन आप ये देखिए ना, इस्लाम ये तो नहीं कहता कि तीसरी बीवी के आने पे दूसरी का सहारा आप छोड़ दो, उसको बेसहारा कर दो। बिल्कुल नहीं, इस्लाम कहता अगर आप हस्बे तौफीक हैं तो आप ज़रूर आप 4 करें, लेकिन उनकी कोई वजूहात बयान की हुई हैं। जीनत, अली ज़फ़र और मीशा शाफ़ी, ये आपको सिंगर से पूछना चाहिए था। ओह यस, क्योंकि सिंगर्स के बारे में तो सिंगर से पूछना चाहिए था। आपसे पूछ लेते हैं, बताइए अली ज़फ़र और मीशा शाफ़ी। मैं अली ज़फ़र के साथ जाना चाहूँगा। क्यों? अली ज़फ़र क्योंकि एक प्रॉपर आर्टिस्ट हैं। मीशा शाफ़ी भी प्रॉपर आर्टिस्ट हैं। मीशा शफ़ी अच्छी सिंगर हैं, लेकिन अली ज़फ़र में कुछ सलाहियतें एक्स्ट्रा हैं। वो एक्टर भी हैं, वो पेंटर भी हैं, वो शायरी भी करते हैं और कंपोज भी करते हैं। अच्छा, मीशा शफ़ी के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो भी अच्छी लगती हैं। उनकी भी एक यूनिकनेस अपनी जगह पे कायम है। लेकिन अली ज़फ़र क्योंकि काफ़ी सलाहियत है, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। ओके जी,
बस इतना ही बोलना था आपने। और क्या आप पूछें? नहीं मतलब आपने कहा ना मैं सिंगर हूँ, मैंने कहा शायद सिंगर हैं, कोई अंदर की बात हमें बताएंगे। अंदर की बात, काफ़ी बातें हैं इन दोनों के बारे में। बताइए ना, तो आपको क्या पता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें नहीं पता, आप बताइए। सब जानते हैं जो इनका एक मसला हुआ था, स्कैंडल चला था। तो मुझे पर्सनली मेरा जो ओपिनियन है, तो मैं तो अली ज़फ़र के साथ ही मुझे जो लगा, इसलिए कि वो लड़का है, आप लड़के को सपोर्ट करेंगे या? देखिए, हम जितने भी सिंगर हैं, हम वुमेन राइट्स पे भी बात करते हैं और हम ख़वातीन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम खुद माँ बहनों वाले हैं। जी जी। तो एक अच्छे घराने का लड़का जो भी होगा, आर्टिस्ट होगा, वो औरतों की बहुत इज़्ज़त करेगा, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो नज़र आता है ना, हमें इतनी पावर होनी चाहिए कि हम सच को सच और गलत को गलत कह सकें। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा जी, तो कोक स्टूडियो, नेस्कैफे बेसमेंट अगेन ਅਸੀਂ ਤਤੇ ਆ नाउ कोक स्टूडियो। वाई? ठहरे, नाउ कोक स्टूडियो क्यों? क्योंकि इन्होंने जो जुल्फी भाई हैं, इन्होंने काफ़ी चेंज दिया है म्यूज़िक में। हर गाने में कोई ना कोई चेंज है, फ्यूजन क्रिएट किया है। तो इस वजह से मुझे अब जो कोक स्टूडियो है, आफ्टर 3-4 इयर्स, अब कोक स्टूडियो बहुत अच्छा जा रहा है। चलें जी, ज़ीनत आप बताइए, जन्नत मिर्ज़ा और सहर हयात। हाँ, परफेक्ट क्वेश्चन फॉर परफेक्ट पर्सन। दोनों ही मुझे मेरी फेवरेट हैं, मगर सहर क्यों? क्योंकि वो मैं पर्सनली उससे जानती हूँ और उससे मिली हुई हूँ काफ़ी दफ़ा इवेंट्स पे, क्योंकि मैं खुद टिकटॉक बनाती हूँ और उनके साथ इवेंट्स करवाती हूँ उनके। तो वो बड़े मतलब नरम लहजा उसका। ओके, कच्चा बादाम डूब गई मैं तुझ में, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है टिकटॉक पे, आप टिकटॉक वीडियोस बनाती भी हैं। तो अगर आपको अभी किसी गाने पे डांस करना हो तो किस गाने पे करेंगी? एक्ट करना हो? अभी आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो सिरते गलासी। सिरते गलासी यार बेलियाना आते, सुनाएंगी थोड़ा सा? गाना आता तो नहीं है, एक्ट करके दिखाएंगे इस वीडियो पे। हाँ, वो इस वीडियो पे हम लगाए, ये वीडियो लगा लेते हैं, आप एक्ट करके दिखाएं, ठीक है? क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। और अहमद, अब ये राउंड आपके साथ खेला जाएगा। आबिदा परवीन या राहत फ़तेह अली खान? आबिदा परवीन जी। वाई? सच अ ग्रेट सिंगर, लेजेंड, और इसके अलावा सूफ़ीज़म उनका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। जो भी कलाम गाया बहुत उम्दा गाया। आप आज भी उनका कोई कलाम लगा ले तो वो जो है वो तारी हो जाता है आपके ऊपर, और वो एक अंदाज़ ही कुछ और है, और वो खूबसूरती और वो लहजा, तो इस वजह से मुझे आपका परवीन। आपको रूहानी जो है ना, हाँ जी, एग्जैक्टली, एक सुकून मिलता है सूफ़ीज़म में। आप मुझे बताइए कि अहमद, अब आप कौन से गाने पे परफॉर्म करेंगे? हमें आपकी तरफ से डांस भी देखना है। जी बिल्कुल, मैं अपना ही गाना परफॉर्म परफॉर्म करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कच्ची लस्सी, वो मजाक कर रहे हैं, उन्होंने कच्चा बादाम भी किया था ना, तो वो कह रहे हैं कच्ची लस्सी। मैं अपना ही गाना सुनाऊंगा आपको, ढोला मुल्तानी। ओके, तो व्यूअर्स, ईद की इस शाम को रंगीन बनाने के लिए अहमद नवाज अभी करने लगे हैं परफॉर्म। आइए अहमद नवाज, भरपूर तालियों के साथ। माज खान, आप YouTube का ही अपना काम कर रहे हो? जी बिल्कुल। तो आप बताओ, आपकी ईद कैसी गुजरी? लड़कों की ईद यही होती है कि सुबह उठे, तैयार हुए और नमाज पढ़ी। लड़कियों की ऐसी होती है? आपकी छोटी ईद ज़रा थोड़ी वो होती है, मुश्किल होती है, मेकअप करना होता है, हमारी बड़ी ईद मुश्किल होती है। हाँ। अब्दुल्ला, आप बताओ, आप कैसी ईद गुजारे? आपने आज का दिन कैसे गुजारा? आप तो शाम हो चुकी है, आपका दिन कैसा गुजरा? मेरी डिग्री कंप्लीट हो गया, तो ये जो मेरी ईद थी बड़ी डिफरेंट थी, इसमें मुझे ईद बच्चों को देनी पड़ी। हाँ। तो आपको पता है पिछले साल तक पढ़ रहे थे, पहले लेते थे, आप देनी पड़ी, तो फिर लग पता गया। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपको हम और आपकी स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहूँगी। यकीनन आप लोग ईद की इस रंगीन शाम को एंजॉय कर रहे होंगे अपने घरों में। हम लोग भी मौजूद हैं लॉर्ड ऑफ फूड में। लॉर्ड ऑफ फूड किसको इसका नहीं पता? मेरे ख़्याल में जितने भी टिकटॉकर्स आज तक बहुत ऊपर तक जा चुके हैं, बहुत मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर ही आके टिकटॉक बनाने का आगाज़ किया था, और इस बात से ये लोग भी एग्री करेंगे। अभी इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा जी, तो इस रंगीन शाम को हम एंजॉय करने के लिए लॉर्ड ऑफ फूड आए हैं, और आप लोगों की इस रात को, इस शाम को
इसकी रौनक को मज़ीद दुबाला करने के लिए मैंने बहुत ही ख़ास गेस्ट्स को इनवाइट किया है। मेरे साथ मौजूद हैं माज़ ख़ान जो कि यूट्यूबर हैं, मिस्टर अब्दुल्ला टिकटॉक पर मिस्टर अब्दुल्ला के नाम से जाने जाते हैं और यूट्यूब चैनल भी इनका किसी से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा उनके व्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और मेरे साथ मौजूद है अफजल अली जो हैं लॉर्ड ऑफ फूड के सिंगर हैं, अक्सर यहाँ पर गाना गाते हैं और लोग जो हैं अम्यूज़ होते हैं इनकी आवाज़ सुन के और खूब एंजॉय करते हैं। तो जी अफजल, आप तो हमें गाना सुनाएंगे ही यकीनन। आप बताइए कि आपने यहाँ पर आप गाना गाते हैं, इसके अलावा आपने कहीं गाना वगैरह गाया इससे पहले? इसके अलावा मैं कराची में, मेरी स्टडी वगैरह सब कुछ मैंने कराची में किया था, तो वहीं पे मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया और उसी को लेके चलता रहा। फिर लाहौर जैसे ही शिफ्ट हुए तो फिर मेरा लॉर्ड ऑफ फूड एक दिन आना हुआ, ये लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी, तो मैंने कहा हम भी स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है जी, बात की तो ओके। अच्छा जी, मिस्टर अब्दुल्ला माज़ ख़ान, बहुत छाए हुए हो, बहुत फेमस हो। अब्दुल्ला, मैंने तो देखा है कि एक हर वीडियो में आपके एक नई लड़की, एक खूबसूरत दोशीज़ा होती है आपके साथ। क्या आप या तो वो शायद फेम हासिल करने के लिए कि चलो अब अब्दुल्ला के साथ वीडियो बनाएंगे ना वायरल हो जाएंगे, ऐसा है? हाँ एक्चुअली है ऐसा, मतलब कि अब फॉलोअर ज़्यादा हैं तो फेस की रिकग्निशन भी बहुत ज़्यादा है, तो जो भी वीडियो बनाता हूँ तो वायरल हो जाती है। आपकी होती है और आपके मिलियंस में वाकई लाइक्स भी आ जाते हैं, व्यूज़ भी आ जाते हैं। माज़ ख़ान, आप यूट्यूब का ही अपना काम कर रहे हो जी बिल्कुल। तो आप बताओ आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत अच्छी गुजरी। लड़कों की ईद यही होती है कि सुबह उठे, तैयार हुए और नमाज पढ़े। ऐसी होती है आपकी छोटी ईद ज़रा थोड़ी वो होती है, मुश्किल होती है, मेकअप करना होता है, हमारी बड़ी ईद मुश्किल होती है। हाँ, लड़कों को बड़ी ईद पे बड़ा काम होता है। तो आप ईद ट्रेडिशनल ईद ही गुजारते हो जैसे हर घर में होती है? दावतों का एहतमाम किया जाता है, गेट टुगेदर्स की? असल में हर ख़ानदान में एक ऐसा घर होता है कि जिसके घर सब मेहमानों ने इकट्ठे होकर आना होता है, वो नानो या दादो इस तरह से होता है। लेकिन हमारे ख़ानदान में हमारा घर ऐसा है जिसमें पूरे ख़ानदान ने तैयार होकर इकट्ठे होकर फर्स्ट डे हमारे घर आना, ओके। सेकंड डेज उनके अपने ससुराल। आप लोग सब इधर उधर चले जाते हो, ठीक है। बारबेक्यू का भी प्लान करते होगे? बारबेक्यू गर्मियों में कहाँ होता है, तो घर में मामा खुद ही कढ़ाई वगैरह और जो सही है। अब्दुल्ला, आप बताओ आप कैसी ईद गुजारे? आपने आज का दिन कैसे गुजारा? आप तो शाम हो चुकी है, आपका दिन कैसा गुजरा? मेरी डिग्री कंप्लीट हो गया, तो ये जो मेरी ईद थी बड़ी डिफरेंट थी, इसमें मुझे ईद बच्चों को देनी पड़ी। हाँ। तो आपको पता है पिछले साल तक पढ़ रहे थे, पहले लेते थे, आप देनी पड़ी, तो फिर लग पता गया। अच्छा, कितने पैसे आपके खर्च हो गए हैं ईदियों पे? मेरे हो गए होंगे 15-20 हज़ार से ऊपर ही हो गए। बच्चे छोटे पर आपने 15 से 20 हज़ार खर्च कर दिया। माज़, आपने भी ईदी दी, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की? बिल्कुल भी नहीं। माज़, या फिर आप कहते हो मैं भी बच्चा ही हूँ और अपने बड़ों से ईदी लेते हो? मैं तो दाढ़ी आती है मेरी, मैं वो नहीं आने देता कि अभी बच्चा लगूं ईदी की वजह से ना, कि ताकि ईदी मिलती रहे। आप बताओ अफजल अली, आपको ईदी आपने वसूल की या ईदी आपने बांटी? मेरा हाफ एंड हाफ रहा, मैंने अब बच्चों को दी भी, ठीक है, और जिन बड़ों के लिए मैं बच्चा हूँ उनसे ली भी, तो ये ठीक है। ओके जी अफजल, आपसे तो हम गाना सुनने वाले हैं सेगमेंट के एंड पर, लेकिन अभी मैं एक गेम खेलने वाली हूँ मिस्टर अब्दुल्ला माज़ ख़ान से। ये चीज़ है, क्या कह सकते हैं इसे, ये है अलादीन का चिराग। इसमें से निकलेगा कुछ पर्चियाँ और पर्चियों पर जो भी लिखा है आपने इसमें से कोई पर्ची चूज़ करनी है और इस पर जो भी लिखा है ट्रुथ है, डेयर है, आपको करके दिखाना है। ये लें जी माज़। यार डांस तो निकले बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, आपको जो भी है आपको वो करना है। 2 ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। ऊंची ज़रा ऊंचा पढ़ के सुनाइए ताकि जो व्यूवर्स हैं उनको तो नहीं पता कि पर्ची पे क्या लिखा है, लेकिन माज़ ख़ान को ज़रूर। बिल्कुल जो भी लिखा है ये मेरे हर बार इसी वजह से होती है। टिकटॉकर की शादियों पर रिलेशन पर कोई कमेंट करे, हाँ कीजिए प्लीज़। और ऐसी पर्चियाँ आपके पास क्यों आती हैं? या 5 हरी मिर्चें खाएं? हमेशा कंट्रोवर्शियल चीज़ आती है। नहीं, मैं हरी मिर्चें तो नहीं खाऊंगा। चलें फिर आप तकलीफ हमेशा दूसरों को दें, खुद तकलीफ ना लें। चलें फिर आप ऐसा करें, आप दूसरों को तकलीफ देने के लिए तैयार हो जाएं। आप ज़रा बताइए कि आपके क्या रिव्यूज़ हैं। लाइक अगर रिलेशंस की बात की जाए, आपको बड़े अच्छे से पता होगा, शादियों की बात कर ली जाए नहीं तो... मैं वैसे एक चीज़ कहूँगा, हमारे अंदर 2 टाइप के लोग हैं, ठीक है। कई जिन्होंने वादे पूरे किए हैं, जिन्होंने वादे किए हैं उन्होंने वादे पूरे भी किए हैं, हाँ। ठीक है। कई ऐसे लगे हुए हैं। आप जरा मुझे बताइए कौन से वादों की, कौन से वादे पूरे होने की यहाँ पे बातें की जा रही हैं? मैं वादा शादियों के वादे, हाँ शादी अभी ज़ुल्कुरनैन की खबर की हुई है, इस पे क्या कमेंट करोगे? इस पे मैं यही कमेंट करूँगा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने एक डेफिनेटली वो यंग एज में, और बड़ी मुश्किल होता है कि अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना,
उन्होंने कमिटमेंट्स अपनी पूरी किया और माशाल्लाह दे आर लिविंग हैप्पीली। मदीहा और एहसन भी, दे बोथ आर टू क्यूट। जो रिलेशनशिप्स होते हैं अक्सर टिकटॉकर्स, अब्दुल्ला मुस्कुरा गए हैं, बड़े रिलेशनशिप्स हैं, बहुत रिलेशनशिप्स हैं। ओके, तो मास आप बताओ कि अक्सर टिकटॉक पे आप देखोगे पेयर की सूरत में ही वीडियोस बनाई जाती हैं। हाँ, मैं कभी सोचती हूँ कि अभी ये किसी रिश्ते में बंधे नहीं हैं, ये वीडियोस बनाते कहाँ जाके हैं एक साथ? डेली मिलते हैं, ग्राउंड में डेली मिलना पड़ता है। देखिए फेम के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। पार्क होगी, रेस्टोरेंट वगैरह होगी, जैसे ये रेस्टोरेंट है। हाँ, तो जिस गेट टुगेदर्स करते हो और ठीक है। तो जो रिलेशनशिप्स हो जाते हैं टिकटॉक की वीडियोस के, तो उस पे अंडरस्टैंडिंग की बेस पे है ना। नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो टिकटॉक के ऊपर ही हो। वो क्या कहते हैं, पहले भी हुए होते हैं कईयों के, लेकिन टिकटॉक पे वो अपने रिलेशनशिप्स को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अपने रिलेशनशिप्स को यूटिलाइज़ करते हैं वो, तभी उनको फॉलोअर्स और जो भी आता है। ओके, तो जी ये पर्ची को इधर रख देते हैं। अब अब्दुल्ला, अब है आपकी बारी। अल्लाह करे इसका कच्चा बादाम पे डांस निकले। ओए होए, और कसम से अब्दुल्ला का डांस निकल आना है। 3 गिलास कोल्ड ड्रिंक या डांस। क्या? 3 गिलास कोल्ड ड्रिंक्स या डांस करें। ओके, तो जी अब्दुल्ला आप तैयार हो 3 गिलास कोल्ड ड्रिंक्स अभी 1 सेकंड में पीने के लिए? कोई गैप नहीं, विदाउट एनी गैप। ओके, तो अब्दुल्ला ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और अब्दुल्ला पीना चाह रहे हैं 3 गिलास कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा, तो व्यूअर्स, अब्दुल्ला को ये जो चैलेंज दिया गया है, असल में गेम थी, इन्हें कहा था ट्रुथ एंड डेयर। या तो ये डांस करके दिखा सकते हैं या 3 गिलास बॉटल के पी के दिखाएं। अब अब्दुल्ला ने ये चूज़ किया है और अब देखते हैं कि अब्दुल्ला इस चैलेंज को कंप्लीट करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। चलिए जी अब्दुल्ला, फ़ौरन क्या बात है, ज़बरदस्त। ड्रामे लगा रहा है ये लड़का। नहीं अब्दुल्ला, बाकी बॉटल पीना बहुत मुश्किल चीज़ है एकदम से। थोड़ा सा आराम से भी पी सकते हो, मैं नहीं चाहती आपकी तबीयत खराब। इसमें तो पुरानी बोतल ला के देनी चाहिए यार तुम लोग को। वो ना ये ना दूसरा भी ट्राई करें थोड़ा सा। चैलेंज है, कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना। 3 गिलास पीने थे ना, तो हाँ। वो 3 ग्लासेस में से पी ले। ये तो नहीं कहा गया 3 गिलास पूरे पीने। बहुत तेज़ उमास। बस। तो व्यूअर्स, ये था ईद स्पेशल शो और आज के शो का अख्ताम हुआ जाता है। आपके इस दिन को मज़ीद बेहतर करने के लिए, ज़बरदस्त करने के लिए, आपको एंजॉय करवाने के लिए इस स्पेशल शो का एहतमाम किया गया था। यकीनन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इस शो का अख्ताम हम एक गाने के साथ करेंगे जो कि हमें सुनाएंगे अफसल अली। अफसल अली, आर यू रेडी? आप हमें कौन सा गाना सुनाने वाले हो? जी बिल्कुल, ये जो है इस साल का मेरे हिसाब से मेरा तो फेवरेट गाना है, ठीक है, और मेरे हिसाब से सबका फेवरेट है, ठीक है। ये है पसूड़ी गाना। ओके ठीक है जी, तो वो हम परफॉर्म करेंगे। तो ये गाना सुनाने लगे हैं, सुन तो आपने लिया है कि कौन सा गाना सुनाने लगे हैं, तो हम लोग तो इनके गाने को इंशाल्लाह खूब इंजॉय करेंगे। चलें जी, स्टार्ट कीजिए।